आज का विषय है दर्शकों, शनि एकादश भाव में जन्मपत्री में बैठकर किस तरह का फल देते हैं। क्या एकादश भाव का लाभ शनिदेव हमारे भाग्य में जोड़ेंगे या हमारा कमाया हुआ कर्म क्षेत्र से लाभ भी छीन लेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि लाभ नहीं सिर्फ हानि ही हानि, और कहीं ऐसा तो नहीं जो रोड पे रह रहा है वो करोड़ पे पहुंच जाए। आइए डिटेल में देखते हैं इस बात को, और इसलिए वीडियो स्किप करे बिना देखिएगा दर्शकों। और अच्छे लगे तो सब्सक्राइब तो आप करेंगे, मुझे विश्वास है। साथ में वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं दर्शकों। शनि जब आपकी जन्मपत्री में 11th हाउस यानी एकादश भाव में बैठे हैं तो इसके बहुत सारे मायने निकलते हैं। ऐसा मैंने इसलिए किया दर्शकों कि शनि देव की तो अवस्था ही ये है कि बैठते एक जगह हैं पर प्रभाव बहुत सारी जगहों से समेट लेते हैं, यानी इफेक्ट बहुत सारी जगहों से देते हैं। जैसे एकादश भाव में आपके लिए सबसे पहला प्रभाव क्या देंगे कि बचपन में आपके जीवन के अंदर, आपके परिवार के अंदर जब आप पैदा हुए तब प्रॉपर्टीज थी। जी हाँ, थी शब्द इसलिए लगाया है कि कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स आए होंगे, जिसमें डाउन की स्थिति थोड़ी सी ज्यादा होती है कि शनि देव आपकी जो संपत्तियां पहले से हैं आपके परिवार में, आपकी पैतृक, उन पर थोड़ी सी दिक्कतें पैदा कर देते हैं, थोड़ी सी अड़चने डाल देते हैं। या तो डिस्प्यूट में आ जाती हैं वो प्रॉपर्टीज, या फिर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होता है कि कुछ घटनाओं के कारण बिक जाती हैं प्रॉपर्टीज। शुरुआत में ही दर्शकों मैंने ऐसी बात इसलिए बताई क्योंकि आपके बचपन में यह घटना घटती है, यानी आपके माता पिता के पास जो प्रॉपर्टी है उस पर यह प्रभाव डालते हैं शनि ग्रह और आपके एकादश भाव में बैठकर। लेकिन क्या आने वाले समय में वापस प्रॉपर्टीज आएंगी? क्या वापस अर्निंग होगी? बताता हूं। उसके लिए पहले एक बात बताऊंगा कि शनिदेव आपको यहाँ पर किस बात के लिए प्रेरित करते हैं। वो सबसे पहले आपसे ये कहते हैं कि जो धन मैंने तुमसे छीना है वो मैं वापसी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन कर्म करोगे या सिर्फ बैठे बैठे लॉटरी निकल जाए इसका ही इंतजार करते रहोगे। इसलिए कह रहा हूं दर्शकों, क्योंकि जो छीना था वो वापस मिलने की पूरी गुंजाइश है, पर आपको कर्म जरूरत से ज्यादा करना पड़ेगा। अब जरूरत से ज्यादा कर्म का क्या मतलब है दर्शकों? आपको अपनी एजुकेशन तो कंप्लीट करनी ही करनी है, अन्यथा आपको कोई ना कोई अपने हुनर को बढ़ाना है। कोई ना कोई तो टेक्निकल स्किल आपको सीखनी ही पड़ेगी। ये बात मैंने इसलिए कही है दर्शकों आपको, क्योंकि एकादश भाव में शनि जो कि पंचम भाव पे दृष्टि दे रहे होते हैं वो आपकी बुद्धि पर एक कब्जा करके बैठे हुए होते हैं। अगर आपने कोई हुनर नहीं सीखा, कोई स्किल नहीं सीखी, कोई टेक्नोलॉजी नहीं सीखी, बस बिस्तरे पे पड़े पड़े आराम करते रहे, तो वो जो धन छीना था ना वो वापसी आए ये तो भूल ही जाइए, साथ में दर दर की ठोकरें और खिलवा देंगे। ये बात मैं बड़े कड़े शब्दों में कह रहा हूं दर्शकों। परंतु अगर आपने कोई स्किल सीख ली, कोई ऐसे मैकेनिक ही बन गए चलिए आप, जो कहीं ना कहीं कमाल का लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करता है, आपके पास काम की कमी नहीं रहेगी। सुबह की शाम और शाम की रात और रात की सुबह हो जाएगी। आपको मना करना पड़ेगा ग्राहकों को कि मेरे पास समय नहीं है, पर ऐसा तब होगा जब आप कोई टेक्निकल स्किल सीखेंगे। टेक्निकल स्किल का मतलब सिर्फ मैकेनिक, इंजीनियरिंग, साइंस नहीं होता दर्शकों, अकाउंटेंसी भी होता है। यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो सामने वाले की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। सामने वाला कहीं फंसा हुआ हो तो आपके पास एक ऐसी कला, स्किल, टेक्निक होनी चाहिए जिससे आप उसकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दें। फिर देखिए आपके पास ना पैसे की दिक्कत ना काम की दिक्कत। और ये बहुत जरूरी बात है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां पर बैठ के सबसे पहले ही मैंने शनिदेव से संबंधित आपको करियर की जानकारी दी है। अभी तो पर्सनल लाइफ के बारे में भी बताऊंगा, तो आइए आगे देखते हैं। तो शनिदेव पर्सनल लाइफ पर क्या इफेक्ट डालने वाले हैं? आपको अंदर ही अंदर कभी कभी इतना तोड़ देते हैं कि फिर आप बहुत
अच्छे से जुड़ जाते हो। इसका क्या तात्पर्य है? इसका ये मतलब है दर्शकों कि पहले शनिदेव आपके मन को तोड़ेंगे, ऐसा दिखाएंगे आपसे कि सब कुछ छीन लिया, फिर आपके मन को मजबूत भी बहुत ज्यादा कर देंगे। ऐसे व्यक्तियों को मैंने देखा है कि बहुत यंग एज में उनके अंदर मैच्योरिटी आ जाती है, जीवन की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं कार्यशैली के अंदर, यानी अपॉर्चुनिटीज यानी मौके यानी कार्य करने की क्षमता। ये पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई बातें हैं दर्शकों। आप सोचेंगे आचार्य जी प्रोफेशनल लाइफ बता रहे हो, जी नहीं, एकादश भाव में बैठ के शनिदेव आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ को ऐसा मिक्स करते हैं कि अगर आपने अपनी जिंदगी को काम कार्य में डेडिकेट नहीं किया ना, तो आपकी पर्सनल लाइफ में भी दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूं कि मान लीजिए यंग एज में आपका कहीं दिल लग गया, यानी लव अफेयर। अब शुरुआत तो हो गई प्रेम संबंधों की, परंतु अगर आपने उन प्रेम संबंधों के कारण अपना कार्य छोड़ा, अपना काम धंधा छोड़ा, या फिर अभी आप एजुकेशन फील्ड में हैं तो अपनी पढ़ाई छोड़ी, देखिएगा आपके प्रेम संबंध बहुत बुरी तरह से बिगड़ेंगे। ब्रेकअप होगा ना तो बहुत ही ब्लास्टिंग स्टेज पर ब्रेकअप होगा। तो यही बात मैं कह रहा हूं, क्योंकि उस लाइफ में, उस सिचुएशन में, उस एज में आपके लिए करियर क्या है? एजुकेशन, यानी कुछ सीखना। तो अगर आपने सीखना छोड़ा तो आपकी पर्सनल लाइफ में भी डिस्टरबेंस आ जाएगी। यही बात आगे भी अप्लाई होती है कि अगर आपने काम धंधा छोड़ के कुछ और चीजों पर ध्यान दिया कि चलो थोड़ी मस्ती ज्यादा कर लेते हैं, तो फिर मस्ती करने के लिए जो पैसा चाहिए, मान सम्मान चाहिए, समय चाहिए, सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए बोल रहा हूं एकादश भाव में शनि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को एक ऐसा कर देते हैं दर्शकों, जैसे एक एग्जांपल दूं आपको, बुरा मत मानिएगा, जैसे एक बर्गर की तरह से पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में आप खुद हैं। और ये अब आपको देखना है कि किस तरह से दोनों को बैलेंस करके जीवन का स्वाद लेना है। जैसे जैसे जिंदगी आपकी आगे बढ़ती है ना दर्शकों, ठीक वैसे ही शनि ग्रह यहाँ पर आपका समाज में एक अलग तरह का रिलेशन बनाना शुरू करते हैं। क्या? देखिए, दो रिलेशन होते हैं दर्शकों यहाँ पर आपके। कुछ लोग आपको बहुत ज्यादा बदतमीज मानेंगे। बदतमीज किस नजरिए से मानेंगे? ऐसा मानेंगे कि जैसे आप अपनी सारी बातें मन में रखते हो, किसी से कुछ कहते ही नहीं हो। जिससे कई बार कोई शब्द होता है ना, घुन्ना, आपने भारतीय देश में सुना होगा ये शब्द। घुन्ना वो व्यक्ति होता है जो प्योरली अपनी कोई बात किसी से कहता ही नहीं है। तो कुछ लोग आपको ऐसा मानेंगे, परंतु बहुत थोड़े से मित्र आपके, बहुत थोड़े मतलब शायद चुटकी भर मित्र, वो आपको जानते होंगे। शायद आपके परिवार के लोग भी आपको नहीं जानते होंगे कि असलियत में आप चाहते क्या हैं, जीवन को किस तरह से बिताना चाहते हैं। परंतु इक्का दुक्का कोई मित्र होगा जो शायद आपको समझ जाए और जान जाए। तो दो तरह की पर्सनैलिटी होगी ना, घर और समाज के लोग कुछ और सोच रहे हैं, पर जो बहुत करीब मित्र है वो कुछ और जानता है हमारे बारे में। इसका एक मतलब तो जरूर हुआ कि बहुत लंबी चौड़ी मित्र मंडली नहीं होगी। दिल की बात सबसे नहीं कर पाओगे, और जिससे करोगे वो बस कोई एक। अब ये आपको देखना है कि आने वाले समय में इस एक को ही जीवन साथी के रूप में कन्वर्ट करने की स्थिति है या नहीं। दर्शकों, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी तो देना चाहूंगा आपको, वो ये कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि शनि ग्रह अन्य घरों में बैठकर कैसा फल देते हैं, तो उनकी लिस्ट है, यानी प्ले लिस्ट है कि शनि 12 घरों में कैसा फल देते हैं, या मंगल ग्रह कैसा फल देते हैं, सूर्य कैसा फल देते हैं, यानी सभी ग्रहों के 12 भाव में बैठ के फल के लिए अलग अलग प्ले लिस्ट है। सबके लिंक आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, लिंक पर क्लिक करना है, अपनी वीडियो चूज करनी है और उसे देखना है। और पसंद आए तो यहाँ तो लाइक बनता ही बनता है, साथ में उन वीडियोस को भी लाइक कीजिएगा। और हाँ, कमेंट हमेशा देते रहिए, आपके सभी तरह के कमेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ एकादश भाव के शनि एक बात और बताते हैं, वो ये कहते हैं कि आप अपने जीवन साथी को अपना पास्ट क्लियर कर देना, छुपाना नहीं दर्शकों कि आपने पहले के जीवन में क्या क्या किया है। ये तो आप जानते हैं या थोड़ा सा हम जानते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बहुत गलत काम किए हैं, लेकिन जो भी जिंदगी के अप्स एंड डाउन्स देखते हुए जिंदगी में आगे आ रहे हो ना, वो होने वाले जीवन साथी को क्लियर कर देना। क्योंकि आप ये मत सोचना
कि आपका पास्ट आपके सामने आके खड़ा नहीं होगा। एकादश भाव के शनि हर हाल में आपके पास्ट को आगे लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके इस जीवन का कनेक्शन भी तो पूर्व जन्मों से लेके चलते हैं। यही कारण है कि आपको पूर्व जन्मों से संबंधित बहुत ज्यादा फल यहाँ देते हैं। कभी कभी देखिए आपको कहीं से इतना लाभ होता है जहां से आप बिल्कुल उम्मीद ही नहीं करते हैं। आपने सोचा यहाँ से तो पैसे आने की गुंजाइश ही नहीं है दर्शकों, पर वहां से आपको लाखों रुपया आ जाता है। अदरवाइज कुछ जगह आप पागलों की तरह काम करते रहते हो, खूब सेक्रीफाइस करते हो, काम धंधे में पूरा मन लगाते हो, रिजल्ट ही नहीं आता। यही तो कमाल है एकादश भाव के शनि का कि कुछ अलग तरह से ये आप पर पिछले जन्मों का प्रभाव डालते हैं। इसीलिए एक और परामर्श दूंगा दर्शकों आपको कि यहाँ पर जब आप अपने करियर का चुनाव करते हैं, यानी अपने काम धंधे का चुनाव करते हैं, तो उसमें क्या खास बातें ध्यान रखनी है। आपको दो बातें खास ध्यान रखनी है। क्या? पहले मैं एक बात बताऊंगा दर्शकों कि कहीं ना कहीं अक्सर हम लोग सोचते हैं कि काम धंधे में या तो बुद्धि ज्यादा लगे या शरीर, लेकिन यहां पर आपकी कुंडली के अनुसार आप ऐसा काम करेंगे जहां आपकी बुद्धि और शरीर दोनों ज्यादा लगेंगे, पर कम क्या लगेगा? धन, पैसा। जी हाँ, तन ज्यादा, धन कम, बुद्धि ज्यादा, धन कम। ये मैं इसलिए बता रहा हूं दर्शकों कि एकादश भाव के शनि के अंदर कभी कभी आपके मन में ऐसा आता है कि काम धंधा तो पैसे से होता है, जबकि ईश्वर ने आपको काबिलियत दी है, आपकी शारीरिक क्षमता भी है और बल भी है, कैपेसिटीज भी हैं, इच्छा शक्ति भी है, बुद्धि भी है, प्लानिंग की कैपेसिटी भी है कार्य को करने की। पर उन सबके साथ एक और चीज भी चिपकी हुई है, आलस, आलस और आलस। शनि ग्रह का बेसिक फीचर एकादश भाव में बैठ के आपको ये साथ में देता है। आलस को जीतना आपका काम, फिर देखिए धन की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि मैंने बोला ना, कम पैसे से भी ज्यादा अच्छा पैसा कमा लोगे। यहां पर एक बात और बताऊंगा दर्शकों आपको कि आपकी वो जो पैतृक संपत्ति बचपन में चली गई थी ना, उसके वापसी आने की बहुत ज्यादा गुंजाइश होती है, खासकर जब आप अपनी यंग एज में होते हो। उस उम्र के अंदर, जैसे मान लीजिए आप 28, 29, 30 की एक उम्र के अंदर हैं, ऐसे समय में अगर आप अपनी कार्यशैली में प्रबल हो चुके हैं, आपने सही निपुणता ली है उस कार्य में, खूब प्रैक्टिस करी है, खूब मेहनत करी है, तो दर्शकों आप अपने माता पिता को भी, अपने परिवार को भी, यानी अपने दायित्व को हमेशा पूरा कर पाएंगे और प्रॉपर्टीज को वापस खरीद पाएंगे। कुछ लोग हो सकता है जिनकी पैतृक संपत्ति का लॉस ना हो, पर वो कहीं फंस जाए, तो इतना लंबा अरसा निकल जाएगा उस पैतृक संपत्ति के झगड़े को निपटाते निपटाते। तो इसलिए कह रहा हूं, पेशेंस रखिएगा, शायद आपकी 28 या 30 साल की उम्र आ जाए और जो बचपन से चल रहा था वो अब जाके फाइनलाइज हो। दर्शकों एक और रोचक बात बताता हूं आपको, वो ये है कि आप लोग कहीं ना कहीं अगर अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, जी हाँ मैं इतना हल्के हल्के इसलिए बता रहा हूं दर्शकों कि आप अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए कभी कभी प्रेम संबंध जोड़ लेते हो, जीवन साथी बना लेते हो, जिससे कि आपका भविष्य सिक्योर हो जाए। कुछ लोग जिन्होंने ऐसा किया होगा शायद उन्हें मेरी ये बात चुभ जाए, पर मन ही मन मेरी ये बात मान जाएंगे कि एकादश भाव के शनि ऐसा कर देते हैं। इसका तात्पर्य ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने जीवन साथी को प्रेम नहीं करेंगे, पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एकादश भाव के शनि एक बात कहते हैं कि आपको प्यार भी चाहिए और पैसा भी चाहिए। इसीलिए अगर दोनों मिल जाएं तो बुराई क्या, और अगर पैसे की गुंजाइश ज्यादा हो तो फिर प्यार करने में भी बुराई नहीं है। ऐसा मानसिक स्थितियां एकादश भाव के शनि आपके मन में डाल देते हैं दर्शकों। साथ ही एक और मजेदार बात बताता हूं, वो ये कि आप अपनी कमियों को, अपनी बुराइयों को, या फिर अपने अंदर जो चालाकियां हैं उन्हें थोड़ा छुपा लेते हैं। कैसे छुपा लेते हैं? क्योंकि एकादश भाव के शनि आपको चेहरे से बड़ा भोला बनाते हैं। इतना प्लेन चेहरा लेके बैठ जाते हो दर्शकों कि सामने वाला रीड ही नहीं कर पाता, जज ही नहीं कर पाता कि आप हो क्या, और अपनी इस काबिलियत का बहुत इस्तेमाल करते हो और बहुत फायदा भी उठाते हो, पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी।
यही बात आगे चल के आपके संतान पक्ष में भी काम आती है। वो कैसे? जब आपकी संतान होती है तो एकादश भाव के शनि शुरुआत में थोड़ा कष्ट देते हैं, लेकिन बाद में आप अपनी संतान का जब पालन पोषण करते हैं ना, तो उस समय में आपको बहुत ज़्यादा, मैं तो ये कहूँगा, अक्ल आ जाती है। अक्ल आना मैंने इसलिए बोला दर्शकों कि आप अपनी संतान से भी बहुत कुछ सीखते हो। आपको तब जाके पता लगता है कि ज़िंदगी में कुछ ऐसी बातें हैं जो रह गई थी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी संतान कष्ट में रहेगी, नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा दर्शकों। मैं ये कह रहा हूँ कि संतान की उत्पत्ति के बाद उसका नर्चर, उसका पालन पोषण आपको बहुत एक्सपीरियंस देता है, और कभी कभी तो उससे कनेक्टेड आप काम धंधा भी खोल लेते हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि एकादश भाव के शनि प्यार चाहिए और पैसा चाहिए, दोनों कनेक्ट करके चलते हैं। तो सिर्फ प्यार जीवन साथी वाला ही नहीं, संतान वाला भी। आपको कहीं से भी प्रेम मिल रहा होगा तो उसके साथ पैसे का कनेक्शन भी आप ढूंढ ही लेंगे। इसलिए कह रहा हूं कि एकादश भाव के शनि आपको काम के लिए बहुत प्रेरित करते हैं। ये वो लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं कोई भी काम करने की क्षमता रखते हैं, सीखते हैं, एक देश से दूसरे देश चले जाते हैं, नई जगहों पर नए तरह से नए लोगों के बीच में नया काम सीख के नया नाम बनाना आपको आता है, जिसे हम कहते हैं स्टार्टेड फ्रॉम द स्क्रैच। तो यही बात है कि ग्रास रूट लेवल से काम को शुरू करना जानते हो, सीखना जानते हो, बस ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहा करो, नहीं तो आया हुआ सब चला भी जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये जय शनिदेव हैं। कभी भी किसी भी पल अगर अपनी दृष्टि वक्री कर दी ना आपके ऊपर, तो जो लिया है वो छड़ी घुमा के वापसी भी ले लेंगे। इन्होंने तो रावण को भी नहीं बख्शा, तो हम और आप तो चीज क्या हैं। तो इसलिए दर्शकों, जरा सावधानी पूर्वक अपने इस लाभ को, अपने इस कार्य क्षमता को संभालिएगा और अपने आलस्य को दूर भगाइएगा। अच्छा, एक अंतिम बात और बताता हूं दर्शकों, जो रोचक भी है और महत्वपूर्ण भी, फिर वाणी को विराम दूंगा। वो ये कि आप बहुत शौकीन व्यक्ति हैं। अब देखिए, शौकीन व्यक्ति होने का मतलब आप अपने अनुसार डिसाइड कीजिए। मैं उसका विस्तार पूर्वक वर्णन नहीं करूंगा, क्योंकि शौक बड़ी चीज होती है जो आपने सुनी भी होगी। तो शौक सबके अपने अपने, तो जैसा आपका शौक है, उस शौक को पूरा करने के लिए आप एक गति से दौड़ते हो। मैं तो ये कहूंगा, उस समय बड़े जबरदस्त आइडियाज आते हैं कि हम अपने शौक को कैसे पूरा करें। बस एक परामर्श दूंगा, शौक को टेम्परेरी बेस पे पूरा मत कीजिए। शौक बड़ी चीज होती है ना, तो बड़े शौक कीजिए जो लाइफ में परमानेंट शौक बने। मकान हो, गाड़ी हो, असेट्स हो, प्रॉपर्टी हो, जरा ये शौक पालिए। छोटे शौक जो 2 दिन में खत्म हो जाते हैं, जिसके लिए आप 2 दिन दौड़ते हैं और फिर चुप होके बैठ जाते हैं, फिर आलसियों की तरह बैठ जाते हैं। क्षमा चाहता हूं, पर मैं यही कहना चाह रहा हूं कि शौक बढ़ाइए, इच्छाएं, शौक ऐसे रखिए जो जिंदगी में स्थिरता लाए। फिर देखिए, शनिदेव आपको यहाँ एकादश भाव में बैठ के इस शौकीन मिजाज के लिए अच्छा फल देंगे। बस थोड़ा सा देख लीजिएगा, आपके शौक से किसी को शौक ना लग जाए, तो थोड़ा सावधानी पूर्वक रहिएगा दर्शकों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा सब कुछ, साथ में पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी है वो भी बताइएगा दर्शकों। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं दर्शकों।